पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। पाक ईरान मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी और इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान से ताल्लुकात जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए संजीदा अज़म से इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी और अहम पैगाम पहुँचाया। पाक सऊदी अरब तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी शरीक हुए। इससे पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं और खलीजी ममालिक ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। बुहीर अहमद में तिजारती जहाज पर हूसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक कर दी तिजारती जहाज पर हूसियों के हमले की मजम्मत। कहा ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए मुतल्लिका सऊदी हुकाम और यमन हुकूमत से राबते में है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। ईरान से मुमकिन सिक्योरिटी खतरे के बायस तुर्की से वापसी पर ट्रंप को खुफिया तौर पर दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का एतराफ़। कहा कि वो परवाज की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहे थे। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। सहाफ़ी और वाइट हाउस का बेशतर अमला इस मुंतकली से लाइल्म रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी इंतज़ामिया को ट्रंप के तैयारे को ईरान की जानिब से मिसाइलों से निशाना बनाने से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात से खबरदार किया था। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में गुज़श्ता साल 153 शहरी हलाक हुए। पेंटागन ने एतराफ़ कर लिया। कांग्रेस में पेश की गई पेंटागन दस्तावेज़ात के हवाले से अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। पेंटागन का कहना है कि यमन में हुसियों के खिलाफ किए गए फ़ज़ाई हमलों में बेशतर हलाकतें अप्रैल 2025 में की गईं। 3 अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान हुई। एक फ़ज़ाई हमला 6 अप्रैल को सना में किया जिसमें 5 शहरी हलाक हुए। दूसरा हमला 17 अप्रैल को रास ईसा बंदरगाह पर किया जिसमें 80 शहरी हलाक हुए। तीसरा हमला 28 अप्रैल को सादा के करीब किया जिसमें 47 शहरी हलाक हुए। जबकि यमन में अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन से मुतालिक 15 इजाफी कार्रवाइयाँ अभी ज़ेर गौर हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह नीचे आने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट, गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट तक आ गई। पानी की सतह 22 फीट तक पहुंचने पर खतरे के सायरन बजा दिए गए थे। सादिकाबाद, ढोक, इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात। निकासियाब के लिए वासा की टीमें मुतासर इलाकों में न पहुंच सकीं। मकबूजा जम्मू और बालाई इलाकों में होने वाली तेज बारिशों के बायस शक्करगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। दर्जन भर से जायद देहात की फसलें डूब गईं। आज पेट्रोल 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 382 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकद्दर। डीजल लेवी में 2 रुपये फी लीटर इजाफा। लेवी 76 रुपये 28 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर बरकरार है।
मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासिलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी हो गई। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रजा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रजा की है, डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा पर तशद्दुद किया गया, जिस्म से तेजाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रजा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया कि कत्ल से पहले मीर रजा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। मीर रजा के वर्सा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने कहा, 28 जुलाई को रजा की सीसीटीवी वीडियो सामने आई और फिर अगले दिन उसकी लाश मिल गई। कातिल जानते थे कहां कैमरे नहीं लगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट पर गोली का निशान पीछे से है। चेहरा डिकम्पोज नहीं हुआ बल्कि तेजाब से जलाने पर खराब हुआ। पुलिस को वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब तेजाब की बोतलों की मौजूदगी की निशानदही भी कर दी है। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत पर खुद सीसीपीओ ने सवाल उठा दिया। कहा वो भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत एक साथ कैसे हुई। इस सवाल का जवाब फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों खवातीन के जिस्मों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल की शरियानों में खून के लोथड़े भी मिले। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालिबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि मुतालिबात मंजूर न हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असर अंदाज हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ आलात मुश्तरका उमंगें रवां साल का उन्वान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी नौजवानों की जहानत और सलाहियतों का एतराफ़, मयारी तालीम, बाइज़्ज़त रोज़गार और जिद्दत से भरपूर मुस्तकबिल की फरहमी के अज़म का इजहार। कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया और उनकी तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान हमारे रोशन मुस्तकबिल के मेमार हैं। पाकिस्तान की नौजवान आबादी ने मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी में आलमी उफ़क़ पर मुल्क का नाम रोशन किया। नौजवानों की बेहतरीन ज़हनी और फ़िक्री और जिस्मानी नशोनुमा तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत नौजवानों की जदीद फ़नी और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहा है। नौजवान दयानतदारी के साथ मेहनत का सफ़र जारी रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नताली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख़याल। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खदमात हासिल करने, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर आला की ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट्स को सराहा। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान बहुत पसंद है। पंजाब और लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों की पॉलिसी बना रहे हैं। पंजाब बदल रहा है। पंजाब के शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की। विमेन एम्पावरमेंट को अमली शक्ल दी। ख़वातीन के लिए बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। आइंदा साल बसंत मेले को मज़ीद तोसी देंगे।
तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जिनको मुकदमा लड़ने की कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मशाल यूसुफजई को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी, उनके पास मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं है। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि सलमान अकरम राजा बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांग कर फिर बयानबाजियां कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा अगर पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुतालिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया, अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। लोग हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जब हम पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी इनको करा लिया कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर को जाने दे, बहन को जाने दे। 20 लाख दूर की बात है, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूँ हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 6 जगह उनके राब्ते हैं। 27 सितंबर को हम 20 लाख लोग निकाल कर दिखाएंगे। पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तला शफी जान का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि उनके पास सिर्फ सड़क का ऑप्शन बचा है। मार्च को रोकने की एक ही सूरत है कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। वज़ीर मुमलिकत बलाए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 27 सितंबर के एहतजाज में 20 लाख तो दूर की बात, अगर PTI 2 लाख अफराद भी ले आई तो हम खुद हुकूमत छोड़ कर चले जाएंगे। गले पर अंगूठा रखकर या बाजू मरोड़ कर कोई बातचीत नहीं होगी। PTI में कोई सीनियर रहनुमाओं की बात तक नहीं सुनता। हर कोई अपने धंधे में लगा है और कोई किसी की रिहाई नहीं चाहता। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बाजारों में सब जिलाली परचम, झंडियों, बैजेस, खिलौनों और दीगर अशिया की खरीदारी। गलियों और बाजारों में परचमों की बहार आ गई। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटादू में कैनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए रिसर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। 9 बच्चों समेत अब तक 12 अफराद की लाशें नहर से निकाली गई हैं। 11 अफराद को बचा लिया गया था। रहीमिया खान के इलाके अहमदपुर लम्हा में फायरिंग से कोच कबीले के सरदार समेत 3 अफराद जाँ बाग हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान का ताक़ुब जारी है। उमरकोट में 2 बहनों के मुबैन अगवा का मामला। मुगवी सानिया ने वीडियो बयान में कहा है कि उसने 10 अगस्त को कराची में हाई कोर्ट में आकिल किपरी से पसंद की शादी की है। वालिद की जानिब से दर्ज FIR झूठ पर मबनी है। छोटी बहन के अगवा का इल्ज़ाम लगाकर उनके शौहर को फंसाया जा रहा है। सिंध हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सानिया और जोया किपरी के अगवा का मुकदमा 9 अगस्त को वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। गुलशन इकबाल फर्नीचर मार्केट के करीब रिहायशी इमारत के अक़बी हिस्से से नौमौलूद की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लाश 3 से 4 दिन पुरानी लगती है। नौमौलूद को इमारत की बालाई मंजिल से नीचे फेंकने के शवाहिद हैं। बच्चे का DNA सैंपल लिया गया। इमारत के रिहायशियों से तफ्तीश जारी। मलिर सिटी गुलशन कादिर से 3 टुकड़ों में लाश मिलने का मुकदमा दर्ज। शनाख्त के लिए मकतूल के चेहरे की तस्वीर नादरा भिजवा दी गई। DNA सैंपल भी ले लिए गए। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस शाम को कोयटा पहुंचेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक मुरम्मत के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी।
खैबर पख्तूनख्वा में जदीद गाड़ियाँ और आलात पुलिस के हवाले कर दिए गए। जदीद बुलेट प्रूफ APCs मुख्तलिफ अजला को मुहैया की गई हैं। KP पुलिस की 84 APCs को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। डॉक्टर निगहत शाह की मुद्दत मुलाजमत में रिटायरमेंट से 2 दिन कबल 3 साल की तौसी। सिंध हुकूमत का डॉक्टर निगहत शाह को जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर करने का फैसला। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का JSMU के वाइस चांसलर को फैसले पर फौरी अमल की हिदायत। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, शाम, कुवैत, उर्दन, इराक और फ़लस्तीन समेत कई ममालिक की मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करने के कोलंबिया के फैसले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कोलंबिया का फैसला बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत गोलान पर इसराइली क़वानीन और इंतज़ामी इख्तियार को गैर कानूनी करार दिया गया था। सऊदी अरब, मिस्र और कतर ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क की जानिब से इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करने से गोलान की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होगी और ये इलाका बदस्तूर मकबूजा शामी अरब इलाका है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गोलान की पहाड़ियाँ शाम का अटूट हिस्सा हैं। मिस्र का इसराइल से मकबूजा शामी इलाके से इनखला का मुतालबा। कतर ने खबरदार किया कि गोलान पर इसराइली खुद मुख्तारी को यकतरफा तौर पर तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में अमवात की तादाद 254 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा है। 1,500 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट, इमदादी कार्रवाइयां जारी। रूस में बुहिरा असवद के साहिली शहर नोवरोसिस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले से एक बच्चा हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रूसी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रात हुए ड्रोन हमले में 4 कारोबारी इदारों और 20 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। जिम्बाब्वे में कश्ती उलटने के हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक, 27 लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी। हुकाम के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने के सबब तेज लहरों से टकराने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में 114 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान और कुछ बच्चे भी सवार थे, जबकि कश्ती में मुसाफिरों की कुल गुंजाइश सिर्फ 90 अफराद की थी। जमहूरिया कांगो में इबोला की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। हलाकतों की तादाद 2061 हो गई। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इबोला के 4,449 मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके हैं। हुकाम के मुताबिक मौजूदा वबा का आगाज 15 मई को हुआ, ताहम इससे कई हफ्ते कबल ही वायरस फैलना शुरू हो गया था। यह कांगो में इबोला की 70वीं वबा है, जिसको मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी वबा करार दिया जा रहा है। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में जुमेरात को इंतहाई गर्मी पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के हवाले से एम्बर अलर्ट वार्निंग अपडेट कर दी। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हेल्थ और सोशल केयर पर दबाव बढ़ने के साथ अमवात बढ़ने का भी खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैफे, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फीस आयद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए दिसंबर से लाइसेंस फीस लागू होगी। म्यूजिक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी और उसकी तजदीद हर साल करवाना होगी। लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई होगी। नया निज़ाम गुलकारों के कॉपीराइट हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ करवाया गया है। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के शिमाल पुर्तगाल में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा।
नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान वाइट को 5 विकेटों से हरा दिया। इवेंट में आज साहबजादा फरहान की पाकिस्तान ब्लूज और शाहीन आफरीदी की पाकिस्तान गोल्ड का सामना होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम का 21 अगस्त को होने वाली लोजान डायमंड लीग में हिस्सा न लेने का फैसला। अरशद मुकाबले के बजाय जनूबी अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। उनका नाम लोजान डायमंड लीग की एंट्री लिस्ट में शामिल किया गया था। अरशद नदीम ट्रेनिंग के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मॉडल जॉर्जिना रॉड्रिगेज ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए पेश की जा रही है जियो टीवी से नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क। ड्रामा प्रोड्यूस किया है अरसलान ज़ीशान और बदर महमूद ने। देखिए नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।